Continue with chapter number 1, financial statement of not for profit organizations. In this video we are going to discuss another topic, that is fund based accounting. फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कि कंपनी ने कुछ पैसा जोड़कर रखा है अकाउंटिंग के पर्पस के लिए। अगर तो कंपनी ने किसी भी आइटम का फंड क्रिएट किया होगा, ठीक है, तो ये बात डायरेक्ट बैलेंस शीट से स्टार्ट होगी। और अगर उन्होंने फंड नहीं बनाया और डायरेक्ट खर्चा करना पड़ रहा है तो फिर वो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। सो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, अगर कभी भी क्वेश्चन में फंड आ गया तो डायरेक्ट उसकी ट्रीटमेंट हमेशा बैलेंस शीट में होगी। और अगर किसी आइटम का फंड हमने नहीं क्रिएट किया और इसका कोई खर्चा हमारे पास आ जाता है या कोई इनकम आ जाती है तो फिर इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। So let us start with question number 7. State how will the prize awarded of rupees 5,000 shown while preparing the final accounts of a club for the year ended 31st March 2020. जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो मतलब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं एंड हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बोला गया है कि प्राइज अवॉर्डेड जो 5,000 का उसको हम कहाँ दिखाएंगे। सो क्वेश्चन में प्राइज फंड तो नहीं कहीं बना हुआ, अगर फंड बना होता तो बैलेंस शीट, अब फंड नहीं बना तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब प्राइज हम दे रहे हैं, लोगों को अवार्ड कर रहे हैं, जैसे कोई 5,000 जीत गया, कोई 10,000 जीत गया। जब कंपनी किसी को कैश प्राइज देगी तो उसके लिए तो खर्चा है। सो जो खर्चा होगा इनकम और एक्सपेंडिचर में खर्चों वाली साइड जाएगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर में जो डेबिट साइड होती है वो खर्चे वाली साइड होती है। सो इसका आंसर हो जाएगा ₹5,000 will be shown on the debit side of income and expenditure account. जो डेबिट साइड होती है वो एक्सपेंडिचर वाली साइड होती है। सो उस साइड जो है हम 5,000 दिखा देंगे एज अ खर्चा, बिकॉज इसका हमने फंड नहीं बनाया हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 8, how are the following item presented in the financial statement of not for profit organization? आप फॉलोइंग आइटम्स को कैसे दिखाओगे अपने फाइनल अकाउंट्स में। अब देखो, टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है। अब जिसका फंड बना हुआ है उसका बात कहाँ से स्टार्ट होगी, बैलेंस शीट से स्टार्ट होगी, और जब बैलेंस शीट से स्टार्ट हुई तो वहीं हम प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर बैलेंस शीट से आगे हम जो इसमें ट्रीटमेंट दिखाएंगे। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो रेडी है। अब देखो फंड की बात है, सो डायरेक्ट बैलेंस शीट से स्टार्ट है। फंड हमेशा जो है हमारी लाइबिलिटी साइड आता है। लाइबिलिटी साइड क्यों आता है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो स्पेसिफिक हो गया कि ये वाला फंड हमने सिर्फ टूर्नामेंट के लिए बनाया है, किसी और पर्पज़ के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो टूर्नामेंट फंड आ गया 80,000। अब जब ये फंड बन गया तो अगर हमें कोई इनकम हो रही है तो इसमें प्लस हो जाएगा, और अगर कोई खर्चा कर रहे हैं तो इसमें से माइनस हो जाएगा। अब लिखा हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, खर्चे किए सो माइनस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000, माइनस करके आपके पास आ गया 66,000 कंप्लीट, ठीक है। अगर किसी का फंड बना हुआ है तो बैलेंस शीट बनानी है, और अगर उसमें से कोई खर्चा आ रहा है तो माइनस कर लो, अगर इनकम होगी तो प्लस कर देंगे और फाइनल आंसर बाहर लिख देंगे। और जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया कि अगर फंड नहीं बनाया हुआ और कोई खर्चा आपका बन जाता है तो उसको इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड दिखा दो, और अगर कोई इनकम होगी तो इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड दिखा देंगे। देन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द एनपीओ। आपको फाइनल अकाउंट्स में बताना है कैसे शो करेंगे। टूर्नामेंट फंड गिवन है, टूर्नामेंट एक्सपेंस गिवन है, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स गिवन है। सबसे पहले आपने यही देखना है फंड बना है, यस बना है। तो फंड की बात हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ हम लिख देंगे, बैलेंस शीट पहले ही रेडी है, सो लिख लिया टूर्नामेंट फंड। फंड हमारा कितने का था, 50,000 का, सो लिख लिया हमने यहाँ 50,000। अब इसमें से जो आपकी इनकम हुई है पहले हम वो प्लस कर लें। हमें टिकट्स बेच के पैसा मिला, टूर्नामेंट टिकट सेल, टिकट्स बेच के हमें अमाउंट मिली 20,000 की। अगर हमें पैसा मिला है तो फंड हमारा इंक्रीज कर जाएगा 70,000 से।
अब इसमें से माइनस कर देंगे जो टूर्नामेंट के हमारे खर्चे हुए थे, टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000 के। सो ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर 55,000। क्लियर है? आपको बस अगेन मैं बोल रही हूँ एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर फंड बनाया है तो उसी फंड में अगर कोई इनकम हो रही है उससे रिलेटेड तो प्लस कर लो, अगर कोई खर्चे हो रहे तो उससे रिलेटेड माइनस कर लो। क्लियर? और अगर फंड नहीं बनाया तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दो, अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड, अगर खर्चे हैं तो डेबिट साइड। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, कि आपको बताने की फॉलोइंग आइटम्स की क्या ट्रीटमेंट होगी। आपको दो केसेस गिवन है, केस 1 और केस 2। सो पहले केस 1 देखते हैं। यहाँ आपको गिवन है प्राइज फंड, देन प्राइज अवॉर्डेड, देन मैच एक्सपेंस। सो फंड बना हुआ है तो बात कहाँ से स्टार्ट होगी? बैलेंस शीट से। प्राइस से रिलेटेड, अब देखो ये मैच एक्सपेंस अलग है, प्राइस से रिलेटेड ये दो हैं, तो ये दो बातें बैलेंस शीट में चली जाएंगी। मैच से रिलेटेड कोई फंड नहीं बना तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर में चले जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है प्राइस फंड, बैलेंस शीट में डालेंगे। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है, यहाँ लिख लिया प्राइस फंड, ये आपको गिवन है 50,000। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है प्राइज अवॉर्डेड, जब हमने लोगों को प्राइज दिए सो हमारे लिए खर्चा है, खर्चा माइनस हो जाएगा प्राइज अवॉर्डेड। हमने दिए प्राइजेस 12,000 के, तो माइनस करके ये हमारे पास आ गया 38,000। अगर फंड की बात है तो बैलेंस शीट के बीच में से स्टार्ट करनी है। इसके बाद आपको लिखा गया है मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई फंड नहीं बना, जिसके रिलेटेड कोई फंड नहीं बना वो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। सो इनकम और एक्सपेंडिचर में आपको लिखा गया है मैच एक्सपेंसेस, खर्चा है तो खर्चे वाली साइड लिखेंगे। सो लिख दिया टू मैच एक्सपेंसेस 15,000। क्लियर? केस नंबर 1, मैच एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, वो इनकम और एक्सपेंडिचर में चले गया। प्राइस फंड बनाया गया था, वो बैलेंस शीट में लिखा और प्राइस अवॉर्डेड इसमें से माइनस कर दिया। देन केस नंबर 2, मैच फंड, मैच एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस अवॉर्डेड। अब देखो मैच से रिलेटेड आइटम्स गिवन है, सो फंड बना हुआ है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। प्राइस अवॉर्डेड से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं लिखा, इसका कोई फंड नहीं बना तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। सो पहले इसको ही हम लिख ले, प्राइस दिया गया है, ये खर्चे हैं। सो केस नंबर 2 में लिख लिया प्राइस अवॉर्डेड, ये खर्चा है। सो खर्चे के साइड लिख लिया 19,000, क्योंकि इसका कोई फंड नहीं बना, ये इनकम और एक्सपेंडिचर में चले गया। सो केस नंबर 2, मैच फंड आपको गिवन है 1 लाख। सो लिख लिया हमने मैच फंड 1 लाख। फिर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इनकम इसमें प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब इंटरेस्ट मिलेगा तो फंड का पैसा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद जो हमने खर्चे किए, खर्चे हमेशा फंड को कम करता है, सो इसमें से माइनस कर दिया मैच एक्सपेंसेस। खर्चे हमारे हुए 35,000 के, खर्चे माइनस करके आ गया आपके पास 68,000। क्लियर है? और फिर आपको बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होती है, उसको हम एसेट साइड शो कर देंगे। सो मैच फंड इन्वेस्टमेंट 60,000 एसेट साइड दिखा दिया। 2, आपको प्राइस अवॉर्डेड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वो डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर के खर्चे वाली साइड चले गया। मैच फंड आपको गिवन था, उसमें इंटरेस्ट पर प्लस कर दिया, खर्चे माइनस कर लिए, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई, और जो इन्वेस्टमेंट थी वो एसेट्स, इसको एसेट साइड शो कर दिया। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 इन विच वी डिस्कस्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग।